वेलकम प्यारे बच्चों, आरबीएससी स्टूडेंट्स हेल्प क्लास में आपका स्वागत है। ढेर सारे कमेंट्स आपको आपके यहाँ पर मिले हैं आरबीएससी स्क्रूटिनी 2026 को लेकर, और उसमें सबसे ज़्यादा जो आपके कमेंट्स आए हैं वो आए हैं कि अभी तक भी कई बच्चों का जो अंडर प्रोसेस है वो अभी तक भी आए ही जा रहा है काफ़ी दिन से, और कई बच्चे तो ऐसे हैं जिनके अंडर प्रोसेस अभी तक भी नहीं आया, और कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनको कि वहाँ से आंसर शीट डाउनलोड करने का मैसेज आ गया, और कुछ बच्चों की जो आंसर शीट्स हैं वो मेरे पास भी उन्होंने ईमेल से भेज दी है, और मैंने उसको रिव्यू करके उनके पास वापस भी भेजा है। कई सारी उसमें जो कमियां थी वो भी उनको बताई है। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि आंसर शीट आ गई है, इसके बाद में ऑब्जेक्शन प्रोसेस का भी वीडियो बना दीजिए, ये भी कह रहे हैं। यानी इस टाइम जो चल रहा है वो चल रहा है ज़्यादा एक तो अंडर प्रोसेस का, ठीक है, कुछ बच्चों की, ठीक है, अभी ज़्यादातर के ये आ रहा है, और कई बच्चे ऐसे भी हैं जिनके कमेंट्स में पढ़ाई के भी उनको अंडर प्रोसेस भी शो नहीं हुआ है। पूरी बात आपको बताने जा रहा हूँ, जल्दी से समझ लीजिए, ठीक है। पहला केस है अपना वो बच्चे जिनका भी अंडर प्रोसेस नहीं आया, तो वो एक चीज़ ध्यान रखना, ध्यान से सुनना, क्या उन्हें नंबर 1 रजिस्ट्रेशन मैसेज मिल गया? अगर उन्हें रजिस्ट्रेशन मैसेज मिल गया तो फिर रजिस्ट्रेशन मैसेज मिलने के बाद में उनका काम स्टार्ट होगा और वो इस स्टेप पर आएंगे, इस स्टेप पर, ठीक है। एक एक बात समझ लो। अब यहाँ पर आने के बाद में जब आप स्क्रूटिनी 2026 पर जाकर आप लॉगिन करेंगे वहाँ पर, तो आपको वहाँ पर दो यहाँ पर स्टेप नज़र आती है। एक तो प्रेजेंट स्टेटस नज़र आती है, ठीक है, ये वाली, ठीक है, और एक आती है आपकी व्यू कॉपी की, सेकंड वाली यहाँ पर व्यू कॉपी की आती है, व्यू कॉपी यानी डाउनलोड कॉपी। अब इधर स्टार्ट और एंड डेट आती है। तो ये जो स्टेटस है, इस स्टेटस में आपको वहाँ पर जब तक ये नहीं होगा नोट फाउंड ऐसे कुछ भी डेट क्लोज ऐसे दिखाई देता है, लेकिन ये आने के बाद में फिर आपको ये नजर आता है। अब ये कहते हैं कितने दिन तक रह सकता है, तो ये 1 महीने तक भी रह सकता है। ऐसा नहीं है कि ये आ गया तो आपके ये तुरंत आते, बस आपको ये करना है कि ये जो आपके चल रहा है समझ लेना, आपको रेगुलर इंटरवल पे 1 दिन में, 2 दिन में, 1 दिन में आपको स्क्रूटिनी पर जाकर लॉगिन करके यहाँ पर प्रेजेंट स्टेटस चेक करना है। इस जगह पर आपको क्या है, एक चीज़ ध्यान रखनी है, वो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि आपको एक तो स्टार्ट डेट और ये जो एंड डेट है इसका विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि मान लो कभी कभी मैसेज नहीं आया और ये शुरू हो गई, इसका मतलब आपका मैसेज मिस हो गया। 5 दिन में आपको कॉपी और मार्कशीट डाउनलोड करनी थी बेटा। अगर वो मैसेज मिस हो गया तो हमें आरबीएससी से तुरंत बात कर लेनी है नंबर पर कि सर मेरी स्टार्ट और एंड डेट शुरू हो गई, लेकिन मुझे लॉगिन आईडी पासवर्ड ही नहीं मिला, तो मैं अपनी कॉपी डाउनलोड कैसे करूं? वहां से वो पिछली बार भी हुआ था, तो दूसरे आईडी पासवर्ड जनरेट किए, उन्होंने मैसेज किया, बच्चे ने कॉपी डाउनलोड कर ली, मार्कशीट डाउनलोड कर ली। अब यहाँ पर देख लीजिए प्रेजेंट स्टेटस व्यू कॉपी के बाद में आपको चेंज या नो चेंज लिखा आ जाएगा। जहाँ अंडर प्रोसेस आ रहा था वहाँ चेंज या नो चेंज लिखा आ जाएगा। चेंज का मतलब तो ये है कि आपके मार्क्स चेंज हुए हैं, नो चेंज का मतलब ये है कि आपके मार्क्स चेंज नहीं हुए हैं। विशेष ध्यान रखना इस चीज का। कई बच्चे हैं जिनकी आंसर शीट आ गई है, आंसर शीट आ गई है, अब वो चाह रहे हैं कि हमारे जो मार्क्स हैं वो सही है या गलत है, जो भी है उससे सेटिस्फाई नहीं है, तो वो ये चाह रहे हैं कि हमें ऑब्जेक्शन लगाना है। तो आपको पता है ऑब्जेक्शन में क्या होता है कि 5 दिन का टाइम होता है। 5 दिन में कॉपी भी डाउनलोड करनी है, उसको देख भी लेना है, रिव्यू भी कर लेना है, और अगर आप सेटिस्फाई नहीं तो उसका ऑब्जेक्शन भी लगाना है। ऑब्जेक्शन के लिए जैसे ही आप इधर डाउनलोड के बाद में इधर जाते हैं तो आपको ऑब्जेक्शन की यहाँ पर क्लिक करना होता है।
यहाँ क्लिक करने के बाद में वो 4-5 चीज़ें यहाँ पर निकल जाती है, यहाँ पर ओपन हो जाती है। क्या अंदर और बाहर के मार्क्स में अंतर आ रहा है, किसी अंक में अंक नहीं दिए हुए हैं या अंक सही टोटलिंग नहीं है। लेकिन कहीं पर भी वो ये नहीं लिखते हैं, जिसका बच्चे को सबसे ज़्यादा ऑब्जेक्शन होता है कि क्या सही आंसर में भी अंक नहीं दिए हैं, अंक नहीं दिए हैं। क्यों बेटा, ये होना चाहिए ना, क्या सही आंसर में भी अंक नहीं दिए हैं। फिर ऑब्जेक्शन का मतलब क्या है, 4 नंबर का क्वेश्चन है और मास्टर जी ने उनकी इच्छा से उसमें 2 नंबर दे दिए, ठीक है, फाइनल ये 2 नंबर, इसमें कहीं ये 2 का 3 नहीं होगा। हाँ, 10th में जरूर साइंस में इंग्लिश में रीचेकिंग की फैसिलिटी उन्होंने दे दी, यानी आप इसको चैलेंज कर सकते हो कि भैया इस क्वेश्चन को दोबारा चेक करो, तो अगला चेक करने वाला इसमें 2+1 भी कर सकता है, 2+2 भी कर सकता है। ये रीचेकिंग में होता है। रीटोटलिंग में तो आपके पास में यही है कि उसने मार्क्स दे दिए बोर्ड के अनुसार, वो फाइनल है, उसमें ना तो एक नंबर बढ़ाना ना कोई नंबर घटाना। तो ऑब्जेक्शन में फिर कॉपी बोर्ड लेट हो जाती है, अपनी मार्कशीट। तो ये विशेष ध्यान से ही लगाएं, क्योंकि मैंने पिछली बार 1-2 साल का रिजल्ट देखा है, कोई ज़्यादा वृद्धि होती नहीं है। हाँ, ये है कि वैलिड रीजन है, उन्होंने रिटोर्निंग करने के बाद भी हमें नजर आया कि ये आंसर लिखा हुआ है, चेक किया हुआ ही नहीं है, या फिर चेक किया हुआ है अंक दिए हुए नहीं है, तो फिर तो जरूर ऑब्जेक्शन लगाएं, और ऑब्जेक्शन में वहाँ सुनवाई भी होगी, मार्क्स भी बढ़ेंगे, ठीक है। तो कुल मिला के आप ऑब्जेक्शन में अगर इतना ही है तो उस क्वेश्चन नंबर का सेलेक्ट कर लें, उसकी स्क्रीनशॉट ले लें, और ऑब्जेक्शन के प्रोसेस में जाओगे तो वहाँ पर उसकी पिक भी डालें, और जिन जिन क्वेश्चंस में आपको ऑब्जेक्शन है, जैसे क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13, उनका वो लिख दें, वो आराम से हो जाएगा। फिर भी आपको कोई दिक्कत हो तो ज़रूर से लिखिए, मैं आपके मैसेज पढ़कर उसी टॉपिक्स को लेकर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। बने रहिए अपने चैनल के साथ में, वीडियो को ज़रूर लाइक शेयर कीजिए और अपने चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।